अच्छे लोगों के साथ रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी कच्चे बादाम से महंगा होता है। जीवन में ज़्यादा रिश्ता होना ज़रूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना ज़रूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्त लेकर आती है और हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। तूफान भी आना ज़रूरी है जिंदगी में, तब जाकर पता चलता है कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। अकेले हो तो विचार पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ किससे मिलना है यह ऊपर वाला ही तय करता है। मान और सम्मान में कभी अकेले रहना हो तो रह लेना, लेकिन किसी के सामने खुद को टूटने मत देना, क्योंकि खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। दिल साफ और मकसद सही है तो यकीन रखो किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद जरूर करते हैं। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करना, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि वह एक पल में ही आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। ज़रूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब मत खोना। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा ही देती है। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना ही किसी के कदमों में और ना ही किसी के नज़रों में। अकेले चलना और आगे बढ़ते रहना आसान नहीं होता, लेकिन अपनी हार न मानी जाए, अपने आप को धोखा न दिया जाए, तो आखिर में एक बेहतरीन कामयाबी हासिल होकर ही रहती है। अकेले चलना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, लेकिन अकेले उठाया हुआ हर एक कदम तुम्हारे इरादों को मजबूत बनाता है, तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वो इंसान जो अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है, अपना रास्ता अकेले तय कर रहा है, लोगों की कड़वी और चुभती हुई बातों को अकेले सह रहा है, बस अपने रास्ते पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो, मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। जिंदगी कमाई हुई दौलत से नहीं नापी जाती, अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। सत्य केवल उनके लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ पे रहने की आदी हो चुके हैं। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होना चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफ़ी है। भरोसा रखिए, जब हम किसी पर अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना यही काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में भी समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज कर रिश्ते बनाए रखिए। जब किसी को किसी से रिश्ता ख़त्म करना होता है तो वो सबसे पहले अपनी जुबान की मिठास ख़त्म कर देता है। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने को, इसे खोना नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। रिश्ते को कुछ इस तरह बचा लिया करो, कभी मान जाया करो, कभी मना लिया करो। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात बोलता है, उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना तो किसी की दुआ खा ली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ। लोगों की निंदा से परेशान होकर रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है।
जीवन में आपको कोई रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वह बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग मन से उतर जाते हैं उनसे संभल कर रहिए। बुद्धिमान लोग कभी इतिहास नहीं रचते, वो तो बस इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास तो पागल लोग रचते हैं जिन पर दुनिया हंसती है। जिंदगी में इन दो लोगों से हमेशा दूर रहना, एक जो व्यस्त रहने का दिखावा करता है और दूसरा घमंडी, क्योंकि खुद को व्यस्त दिखाने वाला व्यक्ति अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंड वाला व्यक्ति अपने मतलब से याद करेगा। किसी को धोखा देकर ये मत समझो कि आप चालाक हो, ये सोचो कि उस इंसान की आप पर कितना विश्वास है। ये इंसान की फितरत है, यदि आप उसका एक बार सहायता न कर पाओ तो वो आपके द्वारा पहले की गई सारी सहायताओं को भूल जाता है। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वो सामने वाले को कभी महसूस ही नहीं होने देता कि वह खुद भी गलत है। हमेशा याद रखना कि समस्याओं का कोई आकार नहीं होता, वो तो आपके हल करने की क्षमता के अनुसार छोटी या बड़ी होती जाती है। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि वो उम्मीदें देती है जो वो दूसरों से रखने लग जाता है। जिंदगी में किसी को उतना ही तकलीफ देना जितना कि तुम खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तकलीफ देने में तुम्हें मज़ा आता है, लेकिन जब खुद के ऊपर आती है तो बहुत रोना आता है। जिंदगी में जब कोई भी इंसान अपने आप को ऐसे नहीं बदलता, जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो उस इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो इज्जत मिलती है और ना ही मोहब्बत, इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखना। यदि आप में काबिलियत होगी तो वो खुद चलकर आपके सामने आएगा। नाराज मत होना कभी यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है। यहाँ सदियों से रुई और तेल जलते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। यदि आपके सपने बड़े हैं तो फिर आपके संघर्ष कैसे छोटे हो सकते हैं। यदि कोई आपका विश्वास तोड़ता है तो उसका धन्यवाद करना, क्योंकि वही आपको सिखाता है कि किसी पर विश्वास बहुत सोच समझकर करना चाहिए। ये इंसान बहुत ही खुदगर्ज है, जब किसी को पसंद करता है तो उसकी बुराइयां नहीं देखता, और जब किसी को नापसंद करता है तो उसकी अच्छाइयाँ नहीं देखता। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। डरिए मत कि हम गलती कर बैठे तो क्या होगा, क्योंकि गलतियों से ही तो हम सीखेंगे, गलतियों से ही तो खुद का तजुर्बा आएगा। हारेंगे तो सीखेंगे और जीतेंगे तो सिखाएंगे, क्योंकि गलतियों से ही तो सीखोगे। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा तो समय खराब चल रहा है, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, अपने बुरे समय को अच्छे समय में कैसे बदलूं। अगर तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं तो भरोसा रखिए, वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। सुकून हमेशा सिर्फ उससे दूर भागता है जो किसी और में सुकून की तलाश करता है। सुकून सिर्फ उसे ही हासिल होता है जो अपने आप में सुकून की तलाश करता है। झूठी बात पर जो लोग आपको वाह वाह करेंगे, याद रखना वही लोग आपको तबाह करेंगे। ईश्वर के सिवाय कोई भी हमें सच्चा प्यार नहीं कर सकता। बाकी सब रिश्ते केवल लेन देन पर निर्भर करते हैं। समय के साथ हर इंसान को इस बात का एहसास हो जाता है कि केवल ईश्वर का प्यार अंत तक हमारा सहारा देता है, चाहे हम उसे प्यार करें या ना करें। किसी के पीछे अगर बहुत ज़्यादा भागोगे, किसी को अगर अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत दे दोगे, हर किसी को अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खास बना दोगे, याद रखना दर्द भी आपको खास ही मिलेगा। ज़िंदगी में कभी कभी कठिन फैसले लेने पड़ते हैं और यही फैसले एक दिन आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देते हैं। मतलब से जुड़े रिश्ते मतलब तक साथ देते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते आखिरी सांस तक साथ निभाते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्योदय तभी होता है जब सैकड़ों लोग सोए रहते हैं। दुनिया में हर एक काम आसान है
केवल अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। हमेशा मेहनत और उस परमात्मा पर विश्वास रखना, यही सफलता का सूत्र है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वो है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम अगर वर्तमान में अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल जरूर उजागर करूंगा। जमाने में आए हो तो इतना हुनर रखना, सच बताऊं तो दुश्मनों से उतना खतरा नहीं है, बस अपनों पर नजर बनाए रखना। जिंदगी में आप किसी से बात करने के लिए कभी परेशान मत रहना, क्योंकि अगर उसको आपकी सच में परवाह है तो वो आपके लिए वक्त भी निकाल लेगा। मोहब्बत वो नहीं होती जो एक गलती पर साथ छोड़ दे। मोहब्बत तो वो है जो 100 गलतियां सुधार कर भी आपके साथ खड़ी हो। जीवन में 3 मंत्र जरूर याद रखिए। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए और दुख में निर्णय मत लीजिए। कुछ रिश्तों को वक्त के हाल पर छोड़ना बेहतर है, क्योंकि आखिर में वक्त ही बताएगा उन्हें संभालना है या अधूरा छोड़ना है। लोग आपको नहीं, आपके अच्छे वक्त को अहमियत देते हैं। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी और के दुख का कारण बनता हो। कौन देता है उम्र भर सहारा, लोग तो जनाजे में भी कंधे बदलते रहते हैं। बाहर की भीड़ से ज़्यादा खतरनाक होती है भीतर का अकेलापन। ये कलयुग है, यहाँ लोग अपनी परेशानियों से कम बल्कि दूसरों की खुशियाँ ज़्यादा देखकर दुखी रहते हैं। अच्छे जरूर बनो, लेकिन उसको साबित करने की कोशिश कभी मत करो। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। मूर्खों से बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता। मूर्खों से निपटने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि उनकी तरफ ध्यान ही मत दो। दुनिया के हर रिश्तों को निभाने के लिए हम 24 घंटे लगे रहते हैं, फिर भी सब नाराज रहते हैं। एक ईश्वर है जिन्हें 1 घंटा भी समय दे दे तो वो इतना खुश हो जाते हैं कि हमें भवसागर से पार करा देते हैं। सुकून इस दुनिया का सबसे महंगी चीज है, इसलिए सस्ते लोगों के पीछे इसे कभी मत गंवाना। ईश्वर जिन्हें ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ देते हैं, ताकि तकलीफों से लड़ते लड़ते वो एक दिन मंजिल पर पहुंच जाए। भरोसा करो पर किसी के भरोसे मत रहो। लोगों के लिए आप तब तक अच्छे हैं जब तक आप उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं करते। बुरे से बुरा क्या ही होगा, हम ये तो हमेशा ही सोच लेते हैं, मगर अच्छे से अच्छा क्या होगा ये हम कभी नहीं सोचते। जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठे पंछियों को कभी गिरने नहीं देता, तो सोचो वो तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। आज के ज़माने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ खत्म नहीं हो जाता। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि इस दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। इंसान खुद की नज़र में सही होना चाहिए, वरना दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर जीवन जीते हैं, भगवान क्या कहेंगे क्या कभी इसका विचार किया है? अगर आप सही हो तो कुछ साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, गवाही वक्त खुद दे देगा। जहाँ इज्जत और वक्त भी मांग कर मिले, उस रिश्ते में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं। सोचो तो आप बिल्कुल अकेले हो, और अगर ठीक से सोचो तो यही सत्य है। तुम्हें पसंद तो सब करेंगे, लेकिन कब तक? जब तक उन्हें तुम्हारी ज़रूरत होगी। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा रखो, सहारे कितने सच्चे और अच्छे क्यों ना हो, एक दिन साथ जरूर छोड़ देते हैं। कामयाब होने के लिए अकेला ही बढ़ना पड़ता है। लोग तो तब पीछे आते हैं
जब आप कामयाब होते हैं। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी तुम्हें साथ देने पर मजबूर हो जाए। अपनी भावनाओं को काबू करना सीखो, क्योंकि हमारी जिंदगी में अधिकतर दुख हमें हमारी भावनाओं के बहने की वजह से मिलते हैं। जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपका साथ हो या ना हो, लेकिन आपको इस बात का कोई दुख नहीं होना चाहिए। जिंदगी की हकीकत को इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं और खुशियां में जमाना है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करो। सही रास्ते पर चलना जरा मुश्किल है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरने सीखने लगता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलने लगता है। असफलता पर लाखों ताने आएंगे, परंतु निराश मत होना, क्योंकि ये वही समय है जिसमें आप पहचाने जाएंगे। भूख के कारण बच्चा रो रहा है, माँ के हाथ में बोतल है, फिर भी वो उसको दूध नहीं दे रही, क्योंकि माँ को पता है कि बोतल में दूध अभी गर्म है, इसलिए बच्चे को देना अभी ठीक नहीं होगा। यही हमारे जीवन में होता है। हम अपने भगवान से मांगते हैं, पर जब हमें नहीं मिलता है तो हम निराश हो जाते हैं, लेकिन भगवान को पता है कि कौन सी चीज़ हमें कब देनी है। सच्चाई को स्वीकार करना शुरू कर दो, आपके सारे डर खुद ही खत्म हो जाएंगे। हालात जितने ज़्यादा आपको तोड़ते हैं, उससे कहीं ज़्यादा आपको मजबूत बनाते हैं। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्तों में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। लोग अगर कीचड़ उछाले तो परवाह मत करो, इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है। प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों से मिलाना है। रिश्तों की उम्र क्या होगी ये तो आपके व्यवहार पर ही निर्भर करता है। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा जाता है। मजबूर तो वो है जो रोने के बाद भी अपने आप को समझाए कि वह रब है ना, सब कुछ ठीक कर देगा। सच बोलकर भले ही किसी का दिल तोड़ दो, पर झूठ के पर्दे के पीछे किसी का भरोसा मत तोड़ना। भगवान ने आपको जिंदगी रूपी एक तोहफा दिया है, अब इसकी कीमत बढ़ानी है या घटानी है ये आपके हाथ में है। हर लिखी हुई बात को हर कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि लिखने वाला भावनाएं लिखता है और लोग केवल शब्द पढ़ते हैं। खुशी उनको नहीं मिलती जो अपनी शर्तों पर जिंदगी जिया करते हैं। खुशी तो उनको मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी शर्तें ही बदल दिया करते हैं। चाहने और पाने में बहुत लंबी दूरी होती है। एक झूठे व्यक्ति की यही सजा होती है कि जब वो सच भी बोलता है तो लोग उस पर भरोसा नहीं करते। सच्ची बात बोलने वाला और सही रास्ते पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा ही लगता है। शरीर को ही नहीं अपने शब्दों को भी सुंदर रखो। लोग आपकी शक्ल चाहे भूल जाएं, लेकिन आपके शब्दों को कभी नहीं भूलते। धोखे की खासियत होती है, उसे देने वाला अक्सर कोई खास ही होता है। एक इंसान मर जाए तो सब्र आ जाता है, लेकिन जब एक जिंदा इंसान आपके लिए मर जाए तो कभी सब्र नहीं आता। जिस प्रकार तूफान से ठोस चट्टान नहीं हिलती, उसी प्रकार बुद्धिमान लोग प्रशंसा या निंदा से प्रभावित नहीं होते। गुमान था कि कोई दुश्मन जान नहीं ले सकता। मुझे अपनों के बारे में ख्याल तक ही नहीं था। साथ लम्हों का और याद वर्षों की, अच्छे लोगों की बस यही बात बुरी लगती है। शायद ये जमाना उन्हें भी पूछने लगे। कुछ लोग इसी ख्याल से पत्थर के होने लगे। एक सफाई अभियान यहाँ मेरे दिल में भी चला देना साहब। बहुत से बिखरे सपनों का मलबा पड़ा है। बरसों से मनुष्य की मानसिकता गलती बड़ी से बड़ी करके सजा छोटी से छोटी चाहता है, और सेवा थोड़ी सी थोड़ी करके फल ज़्यादा से ज़्यादा चाहता है। दोस्त रिश्तेदार सबको आजमा के देख लेना। अगर तुम्हारे पास पैसा और कामयाबी नहीं है तो तुम्हारा साथ कोई देने वाला नहीं मिलेगा।
किसी को ज्ञान उतना ही दो जितना वो समझ सके, क्योंकि बाल्टी भरने के बाद यदि नल बंद ना करो तो पानी व्यर्थ हो जाता है। कुछ लोग आपके जैसा तो बनना चाहते हैं पर वो आपको पसंद भी नहीं करते, ये सच्चाई है। मोहब्बत का तो पता नहीं, हाँ नफरत लोग दिल से ही करते हैं। चमड़ी के रंग पर गुरूर ना कर, वक्त के साथ रूप को जाते देर नहीं लगती। हर वो कामयाबी हार है जिसका मकसद किसी को नीचा दिखाना है। जिंदगी में बहुत लोग की ज़रूरत नहीं होती, बस किसी एक की ज़रूरत होती है जो लफ्ज़ों से ज़्यादा खामोशियों को पढ़ सके। हमें ज़मीर बेचना आया ही नहीं, वरना दौलत कमाना इतना भी मुश्किल नहीं। यादें ही तो जिंदगी का खजाना है, बाकी तो सबको खाली हाथ ही जाना है। वैसे ही कुछ कम नहीं थे बोझ दिल पर, और ये दर्जी भी जेब बाईं की ओर सिल देता है। पता नहीं क्यों जीना मजबूरी सा हो गया है, खुश दिखना खुश रहने से ज़्यादा जरूरी सा हो गया है। इस प्रकार जिए कि आपको कल मर जाना है, सीखे इस प्रकार जैसे आपको सदा जीवित रहना है। दी हुई जुबान और काम आया हुआ इंसान, ये दो चीज़ें कभी भूलना मत। परिवार को मालिक बनकर नहीं माली बनकर संभालिए। जो ख्याल तो सबका रखता है पर अधिकार किसी पर नहीं जताता। स्याही की भी मंजिल का अदा देखिए, खुद ब खुद बिखरती है तो दाग बनाती है, और जब कोई बिखेरता है तो अल्फाज बनाती है। इम्तिहान समझकर सारे गम सहा करो, शख्सियत महक उठेगी, बस तुम खुश रहा करो। कौन कहता है कि आईना झूठ नहीं बोलता, वो सिर्फ होठों की मुस्कान देखता है, दिल का दर्द नहीं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा दे, तब उस इंसान का बदला ऊपर वाला लेता है। गलत व्यक्तियों का चयन हमें प्रभावित करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु एक सही व्यक्ति की अपेक्षा हमें जीवन भर सोचने को मजबूर कर सकती है। शहर में लोगों का धन बोलता है और गांव में लोगों का मन बोलता है। जिंदगी की भाग दौड़ में इतना याद रखना कि गैरों को खुश करने के चक्कर में कहीं अपने न रूठ जाए। मकान बड़ा होने से साथ नहीं रहा जाता, मन बड़ा होने से साथ रहा जाता है। समझ नहीं आता जिंदगी तेरा फैसला, एक तरफ तू कहती है सब्र का फल मीठा होता है, और दूसरी तरफ कहती है वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। बात अगर इज्जत पर आ जाए तो मोहब्बत छोड़ देनी चाहिए। ताकत और पैसा जिंदगी के फल हैं, परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ हैं। हम फल के बिना अपने आप को चला सकते हैं, पर जड़ के बिना खड़े तक नहीं रह सकते। अक्सर उसी इंसान के साथ बुरा क्यों होता है जो हमेशा सबको खुश रखना चाहता है। मेरी जेब में जरा सा छेद क्या हो गया, सिक्के से ज़्यादा तो रिश्ते गिर गए। दुख सभी को होता है, पर दुख को दुख मानकर जो भी उसे सहने की शक्ति रखते हैं, उनके लिए दुख भी सुख हो जाता है। सफल वही है जो वादे निभाता है, तुरंत अपनी गलती मान लेता है और समय की कीमत समझता है। जिंदगी में हमेशा सबकी कमी बनो, पर किसी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़रूरतें तो हर कोई पूरी कर सकता है, पर किसी की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। चार बातें अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलना चाहिए। बड़ों का आदर करना, मूर्खों से ना उलझना, छोटों को सलाह देना और बुद्धिमानों से सलाह लेना। ज़रूरत है अब कुछ नए नफरत करने वालों की, पुराने वाले तो अब चाहने लगे हैं मुझे। ख़त्म नहीं हुआ हम दोनों का रिश्ता कभी, बस वो अलग बात है कि उसने कहीं और दिल लगा लिया। इंसान को अपने वक्त पर घमंड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वक्त तो उन नोटों का भी नहीं हुआ जो कभी पूरा बाजार खरीदने की ताकत रखते थे। कभी किसी चीज़ का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगा आना, तुमसे बेहतरीन लोग वहाँ राख बने पड़े हैं। समझने वाला मुस्कुराहट के पीछे का दुख भी समझ जाएगा, और ना समझने वाला चाहे तुम उसके सामने रो भी दो तो भी नहीं समझेगा। वक्त सिखा देता है इंसान को फलसफा जिंदगी का, फिर तो नसीब क्या, लकीर क्या और तकदीर क्या। शोर मचाने से सुर्खियां नहीं मिलती जनाब, कर्म ऐसा करो कि खामोशी भी अखबारों में छप जाए। जीने का मजा किरकिरा करते हैं सिर्फ दो ही तरह के लोग, एक तो कान भरने वाले और दूसरा कच्चे कान वाले।
मुकद्दर के लिखावट का एक ऐसा भी कायदा हो, देर से किस्मत खोलने वालों का दुगुना फायदा हो। लोग कहते हैं माफ़ कर देना चाहिए, मगर इंसान की गलतियां माफ़ की जाती है साहब, चालाकियां नहीं। झुकना बहुत अच्छी बात है, नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। जब ज़मीर गुलामी की आदी हो जाए तब ताकत कोई मायने नहीं रखती। भगवत गीता में लिखा है, इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। माइंड सेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए, जो मुझे आता है वो मैं कर लूँगा और जो मुझे नहीं आता वो मैं सीख लूँगा। दूरियां मायने नहीं रखती अगर रिश्तों की जड़ें मजबूत हो। किसी को पाने के लिए हमारी सारी खूबियां कम पड़ जाती है और खोने के लिए एक गलतफहमी ही काफ़ी है। अच्छा नहीं होता ज़्यादा अच्छा भी होना। जरूरी नहीं कि इंसान बदला हो, क्या पता वो जिंदगी की किसी उलझन में फंसा हो। थोड़ा वक्त दो उसे। किसी की नज़र में अच्छा हूँ, किसी की नज़र में बुरा हूँ। हकीकत तो ये है कि जो जैसा है उसकी नज़र में वैसा हूँ। अच्छे लोगों के साथ रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी कच्चे बादाम से महंगा होता है। जीवन में ज़्यादा रिश्ता होना ज़रूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना ज़रूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्त लेकर आती है और हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। तूफान भी आना ज़रूरी है ज़िंदगी में, तब जाकर पता चलता है कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। अकेले हो तो विचार पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ किससे मिलना है यह ऊपर वाला ही तय करता है। मान और सम्मान में कभी अकेले रहना हो तो रह लेना, लेकिन किसी के सामने खुद को टूटने मत देना, क्योंकि खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। दिल साफ और मकसद सही है तो यकीन रखो किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद जरूर करते हैं। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करना, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। ख़त्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि वह एक पल में ही आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। ज़रूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब मत खोना। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा ही देती है। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना ही किसी के कदमों में और ना ही किसी के नज़रों में। अकेले चलना और आगे बढ़ते रहना आसान नहीं होता, लेकिन अपनी हार न मानी जाए, अपने आप को धोखा न दिया जाए तो आखिर में एक बेहतरीन कामयाबी हासिल होकर ही रहती है। अकेले चलना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, लेकिन अकेले उठाया हुआ हर एक कदम तुम्हारे इरादों को मजबूत बनाता है, तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वो इंसान जो अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है, अपना रास्ता अकेले तय कर रहा है, लोगों की कड़वी और चुभती हुई बातों को अकेले सह रहा है, बस अपने रास्ते पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो, मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। जिंदगी कमाई हुई दौलत से नहीं नापी जाती, अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। सत्य केवल उनके लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ पे रहने की आदी हो चुके हैं। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होना चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफ़ी है। भरोसा रखिए, जब हम किसी पर अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना यही काबिलियत है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं ना तो हमें और मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को और वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में अच्छे विचार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।